शाम के 7 बज रहे हैं भाभी, किचन में दिखाई नहीं दे रही। घर में नहीं है क्या? हाँ, उसे बाजार से कुछ सामान लेना था ना, तो शॉपिंग के लिए मार्केट गई है। ये कोई समय है क्या मार्केट जाने का? सब लोग ऑफिस से थके आ रहे घर लौटेंगे, कम से कम समय से खाना तो मिलना चाहिए ना। और आपको तो पता है माँ जी, मैं भी ऑफिस से थक कर ही आती हूँ। अब अकेले इतने सारे लोगों का खाना मुझसे नहीं बन पाएगा। पूरा दिन क्या करती रहती है? मार्केट जाना था तो दिन में जाना चाहिए। काम के समय बाजार का बहाना मुझे खूब समझ में आता है। अरे बेटा, कैसी बात कर रही है तू? इसमें बहाने जैसी कोई बात नहीं है। अरे क्या हो गया, रोज तो वो खाना बनाती है, एक दिन तू बना ले। मैं तो सब कर ही लूंगी, लेकिन आप मुझे ये बताइए, हर किसी की अपनी अपनी जिम्मेदारी है ना। हम ऑफिस में 8 घंटे काम ही तो करके आते हैं माँ जी। फिर वहां से लौट कर भी ऐसा तो नहीं कि मैं खाली बैठ जाती हूँ। जितना हो सके भाभी की मदद तो करती हूँ। लेकिन जिठानी जी, वो तो सिर्फ हाउस वाइफ है। कायदे से घर संभालने की जिम्मेदारी उन्हीं की होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद भी देख रही हूँ, हर तीसरे दिन अपनी जिम्मेदारियों से बचने का बहाना ढूंढती रहती है। मैं बता रही हूँ, रोज रोज मुझसे ये सब नहीं चल पाएगा। अरे बेटा, क्यों छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही है? तू रहने दे, मैं रसोई में जाकर सबके लिए खाना बना लेती हूँ। तुझे थकान हो गई है तो सीधा सीधा बोल। अच्छा, मैं कलेश कर रही हूँ? सीधी सीधी बात बोल दो तो सबको खराब ही लगती है। अरे मम्मी जी, आप बात को इतना बढ़ने क्यों देती है? जब जेठानी जी ने आपसे शाम के समय बाजार जाने के लिए कहा था, आपको उसी समय उन्हें मना कर देना चाहिए था। कभी कभी तो मुझे लगता है ये जॉइंट फैमिली में रहकर मैंने मुसीबत मोल ले रखी है। अरे अगर ऑफिस से आकर भी मुझे सारे काम करने हैं तो मैं उनके साथ क्यों रह रही हूँ? सुबह भी सबका नाश्ता बनाने के टाइम पर उन्हें अपने बच्चों को तैयार करना होता है। रात को डिनर के समय उन्हें अपना पर्सनल काम याद आता है, और बाकी का पूरा समय वो गप्पे मारने में बिता देती होगी। बात को बढ़ता हुआ देखकर सास सुमित्रा चुपचाप रसोई में जाकर दाल चढ़ाने लगती है। तभी बड़ी बहू साक्षी घर लौट आती है। अरे माँ जी, आप रसोई में काम क्यों कर रही है? आपकी तो घुटनों में दर्द रहता है ना? क्या हुआ, निशा की तबीयत खराब है क्या? अरे नहीं बेटा, वो मैंने ही सोचा पूरा दिन बैठे बैठे बोर ही तो हो जाती हूँ, तो उठकर मैं खाना बना देती हूँ। रहने दीजिए माँ जी, बातें बनाने की जरूरत नहीं है। खूब समझती हूँ मैं आपकी छोटी बहू के लक्षण। सच सच बताइए, उसने खाना बनाने से इनकार कर दिया ना? बड़ी बहू की आवाज सुनकर छोटी बहू भी दन दनाते हुए अपने कमरे से बाहर आती है। हाँ, मैंने किया खाना बनाने से इनकार, तो क्या बुरा कर दिया? पूरा दिन ऑफिस में काम करके आओ और घर आकर भी फिर सबकी चाकरी करते फिरो। बेशर्मी की भी कोई हद होती है निशा। मैंने तुझे कभी अपनी देवरानी समझा ही नहीं, छोटी बहन समझा। अगर मैंने तुम्हें जेठानी बनकर दिखाया होता ना, तो आज तुम्हारी ये जो कैंची की तरह जुबान चल रही है वो चल ना पाती। गलती तो मेरी है, मैंने तुझे सर पर बिठा लिया। पता कर लेना अपनी सहेलियों से कौन सी ऐसी जेठानी है जो देवरानी को बिठा कर खिला रही हो। नौकरी करती हो तो अपनी कमाई लाकर मुझे नहीं देती हो, इसलिए अपनी नौकरी की अकड़ मुझ पर चलाने की जरूरत नहीं है। जरूरी काम आ गया था इसलिए बाजार गई थी, और वैसे भी आज तो सिर्फ दाल चावल बनने थे। तुम चाहती तो आधे घंटे में सब बनाकर काम खत्म कर सकती थी। लेकिन तुम्हें कहाँ बात खत्म करनी थी, तुम्हें तो बात को बढ़ाना था। अरे चुप करो दोनों, फिर से कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ना शुरू कर दिया तुमने। भाभी, मुझ में कमियां निकालने से पहले ना आप अपनी गिरेबान में झांक कर देखिए। ये बताइए, जरूरी काम दिन में भी तो निपटाए जा सकते हैं। शाम के समय सारे काम क्यों याद आ जाते हैं आपको? दिन भर आपकी जैसी हाउसवाइफ क्या करती है मुझे खूब अच्छी तरह पता है। पूरा पूरा दिन मोबाइल पर रील देखना, मटक मटक कर वीडियो बनाना, और करना ही क्या होता है आप लोगों को? घर के काम 1 घंटे में निपटाओ और फिर पूरा दिन बिस्तर पर पसर कर आराम फरमाओ। और फिर सबको बेचारा बनकर ऐसे विक्टिम प्ले करो जैसे सारी दुनिया का बोझ आप ही लोगों के कंधे पर है। तू ना जरूरत से ज्यादा बोल रही है निशा। क्या कुछ नहीं किया तेरे लिए, आज तक बिठाकर गरम गरम खिलाया। बेहतर होता कि तेरी शादी के तुरंत बाद मैंने अपनी रसोई अलग कर ली होती, कम से कम आज ये दिन तो देखना ना पड़ता। वैसे भी इतनी भलाई करने के बाद भी बुराई ही मिल रही है ना, तो शुरू में ही बुरी बन जाती मैं, वही सबसे अच्छा होता। खैर, कल करे सो आज कर। माँ जी, आप इस घर में सुख शांति चाहती है ना, तो अब हम दोनों का एक रसोई में गुजारा नहीं हो पाएगा। बहुओं का झगड़ा देख सास अपने कमरे में सर पकड़कर बैठ जाती है। क्या बात है भाग्यवान, बहुत परेशान नजर आ रही हो। सब ठीक तो है ना? तुम्हारे घुटनों का दर्द बढ़ तो नहीं गया? घुटनों का नहीं, सर दर्द बढ़ गया है मेरा। समझ में नहीं आता इन दोनों बहुओं के बीच में किस बात की होड़ लगी रहती है। अरे निशा, उसे ना उम्र का लिहाज है ना रिश्ते का, बात बात पर बड़ी बहू को अपमानित करती है। अब तो बड़ी बहू अलग होने के लिए कह रही है। इस घर की एकता और शांति को बचा पाना अब मेरे बस का नहीं रहा। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो भाग्यवान, जब रिश्तों को बहुत ज्यादा मजबूती से जकड़ के रखोगे ना, तो भी वो बेजान हो जाते हैं। खुला छोड़ दो, जाने दो।
अगर उनकी खुशी अलग अलग रहने में है तो वही सही। ठीक है, जैसा आप कहे। अगले दिन, बड़ी बहू, मैंने और तुम्हारे बाबूजी ने फैसला लिया है कि अब से तुम और विनय ऊपर वाले फ्लोर पर रहोगे, निशा अजय के साथ नीचे रहेगी। तुम दोनों की रसोई अलग, घर भी अलग। अब से मन मिलता हो तो एक दूसरे से बात करना, वरना बेवजह बहस करके घर का माहौल खराब मत करना। ठीक है, मैं अपनी रसोई अलग करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मेरे साथ ही रहेंगी। ये अच्छा हो गया जेठानी जी ने खुद ही माँ जी को रखने के लिए कह दिया। ये तो वही वाली बात हो गई, सांप भी मर गया लाठी भी नहीं टूटी। आप कोई टेंशन नहीं है, जैसे मन करेगा वैसे जीऊंगी। इस रोज रोज की किटकिट से परेशान हो गई थी मैं तो। जेठानी से अलग होने के बाद नौकरी करने वाली निशा के कुछ दिन तो बड़े सुकून से बीत जाते हैं, लेकिन एक दिन उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। बच्चे की आने की खुशी तो बहुत थी, लेकिन प्रेगनेंसी में घर, ऑफिस, सब कुछ एक साथ संभाल पाना अब निशा के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। तुम्हारी प्रेगनेंसी के 6 महीने बीत गए, अभी तुम्हें अपना और भी ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। मैं माँ से बात करके उन्हें हमारे साथ रहने के लिए बोल देता हूँ। इस समय तुम्हें माँ की जरूरत है। ठीक है, वैसे माँ जी रहेंगे तो मुझे थोड़ा सपोर्ट भी रहेगा। अजय के कहने पर सुमित्रा अब बड़ी बहू की बजाय छोटी बहू निशा के साथ आकर रहने लगी। एक हफ्ते के बाद, घर के कामों के लिए तो नौकरानी लगा ली है, लेकिन अब प्रेगनेंसी में ऑफिस आना जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। बच्ची के बाद तो 6 महीने की लीव मिलेगी ही। मैं सोच रही हूँ 3 महीने की अपनी तरफ से छुट्टी डाल देती हूँ। अच्छा ठीक है, ये तूने बहुत अच्छा किया बहू, जो बच्चे के जन्म से पहले ही 3 महीने की छुट्टी ले ली। बेटा, ऑफिस में पूरे 8 घंटे तू एक कुर्सी पर जमकर बैठी रहती है, यह बच्चे की सेहत के लिए ठीक नहीं है। इस हालत में ना औरत को चलते फिरते रहना चाहिए। तू जितना चलेगी उतना ही तेरे और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। मम्मी ठीक कह रही है, तुम्हें खाली बैठने की आदत नहीं है, घर में रहकर बोर हो जाओगी, इसलिए खाना बनाने वाली को हटा देते हैं, थोड़ी तुम्हारी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। पति और सास की बात सुनकर निशा खाना बनाने के लिए तैयार हो जाती है। अरे बेटा देख, तो पूरा घर धूल धूल हो रहा है, तो ऐसा कर आज पूरे घर की डस्टिंग करते हैं। काम वाली बिल्कुल ऐसा काम करती है, किया ना किया एक बराबर होता है। ठीक है माँ जी। और डस्टिंग करने के बाद थोड़ी देर आराम कर लेना बेटा, फिर मुझे ना 1 कप चाय बनाकर पिला देना। आज घुटनों में बड़ा दर्द है, बिस्तर से उठने की हिम्मत ही नहीं हो रही। ठीक है माँ जी, मैं कर दूंगी। उफ, कभी खाना, कभी नाश्ता, कभी चाय पानी, ये काम कभी खत्म ही क्यों नहीं होता। अरे यार निशा, कपड़े तो मैं बाहर से आयरन करवा लूंगा, लेकिन कम से कम समय से धोकर तो सुखा दिया करो। और प्लीज ये वाला बहाना मत बनाना कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है। अब पूरा दिन तो घर में रहती हो, छोटे मोटे काम देख लोगी तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा यार। कपड़े तुम्हें हाथ से धोने भी नहीं है, वॉशिंग मशीन है घर में। अजय, ऐसी हालत में मैं इतना काम कर रही हूँ, उसके बाद भी ये किस तरह से बात कर रहे हो तुम मेरे साथ। अरे सिर्फ खाना ही तो बनाती हो, बाकी कामों के लिए घर पर मेड आती है, और वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने को भी काम की कैटेगरी में मत गिनवाना यार तुम। अच्छा, वॉशिंग मशीन में कपड़े धोना अगर काम नहीं होता तो ऐसा करो, अपने कपड़े ले जाओ और जाकर वॉशिंग मशीन के कान में कह दो तुम्हारे कपड़े धो दे। अरे बेटा, इसमें नाराज होने जैसी कोई बात नहीं है, छोटे मोटे काम तो तू कर ही सकती है ना। और फिर डिलीवरी में तो अभी बहुत समय बाकी है, कैसे पार करेगी तू इतने महीने खाली बैठकर। काम करते रहो तो समय भी पास हो जाता है, वरना ये समय ना बड़ा भारी होने लगता है। धीरे धीरे 3 महीने बीत जाते हैं और वो एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। बच्ची के जन्म के बाद तो जैसे निशा की जिंदगी ही बदल गई थी। क्या बात है अजय, आजकल चिड़चिड़े से रहते हो, कुछ परेशानी है क्या? परेशानी क्यों नहीं होगी यार, अब क्या बताओ तुम्हें, पिछले 3 महीने से तुम्हारी सैलरी नहीं आई, अकेले मेरी सैलरी पर घर चल रहा है, ऊपर से खाना बनाने वाली, बर्तन धोने वाली, सबकी अलग अलग मेड लगा रखी तुमने। पानी की तरह पैसा बह रहा है, जब से बच्चा हुआ है पैसा कहाँ खर्च हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैनेज तो हमें करना ही पड़ेगा ना, अभी तो पूरे 6 महीने मेरी मैटरनिटी लीव चलेगी और हमारे ऑफिस में तो ऑफिस ज्वाइन करने के बाद क्लियरेंस देते हैं। अब ये 6 महीने तो हमें किसी तरह मैनेज करके बिताने ही पड़ेंगे। अरे वही तो समझ में नहीं आ रहा ना यार, कैसे मैनेज होगा सब। पहले तो भैया घर के खर्च का खुद ही देख लेते थे, अब अकेले अपनी सैलरी में घर चलाना, मेड की सैलरी देना, बच्चों की डायपर, डॉक्टर की फीस, वैक्सीनेशन, मेरा तो सर चकरा रहा है। एक बात बताओ तुम, अगर थोड़ा बेटर फील कर रही हो तो कुक को हटा दे क्या? अच्छा ठीक है, वैसे भी मुन्ना अब 1.5 महीने का हो गया है, मैं बना लूंगी खाना। निशा ने घर का बजट ठीक करने के लिए खाना, कपड़े, मुन्ने के काम सब धीरे धीरे अपने ऊपर ले लिए थे, लेकिन उसकी परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सुबह 9 बजे, अरे बहू, अजय के ऑफिस जाने का समय हो रहा है तो अभी तक सो रही है,
उठकर उसके लिए कम से कम 2 पराठे ही सेक दे, खाकर ऑफिस चला जाएगा बेचारा। ना तूने टिफिन बनाया, सुबह से 1 कप चाय तक बनाकर नहीं पिलाई, ऐसे कैसे घर चलेगा? माँ जी 9 बज गए, मुझे तो पता ही नहीं चला। मुन्ना के चक्कर में नींद ही पूरी नहीं होती है, पूरी पूरी रात जागना पड़ता है। अरे बेटा शुक्र मना, तेरा तो एक ही बच्चा है। साक्षी को देख, 2 बच्चे, घर परिवार की जिम्मेदारी, इतने बड़े परिवार की हर जरूरत का ख्याल रखती थी वो। उसके बाद भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी को भूखे पेट जाना पड़ा हो। अरे तुझे कौन सा ऑफिस जाना है बेटा, पूरा दिन तो घर में रहती है। फटाफट सुबह उठकर अजय का खाना बनाकर घर के काम निपटा दिया कर, उसके बाद दिन में सो जाया कर, खाली तो रहती है तू। क्या कहा? घर का काम निपटाने के बाद मैं पूरा दिन खाली रहती हूँ? अरे माँ जी, बच्चों के साथ घर के काम निपटाना कोई चुटकी बजाने जैसा खेल है क्या? दिन भर पता नहीं कितनी बार मुन्ना डायपर गंदा करता है, उसको नहलाना, उसकी मालिश करना, घर की साफ सफाई, सबके कपड़े धोना। ऐसा लगता है काम कभी खत्म ही नहीं होते। जब भी आंख खोलो हर तरफ कुछ न कुछ काम पड़ा हुआ मेरा इंतजार कर रहा होता है। अरे ये कैसी बात करी है बेटा तू, घर संभालना कौन सी बहुत बड़ी बात है। और तूने तो नौकरी करी है, 8 घंटे ऑफिस में एक जगह बैठकर काम करने वाले के लिए, करके ये छोटे मोटे काम कौन सी बड़ी चीज है। और पूरा दिन तो मोबाइल चलाती है तू अपने कमरे में, उसके बजाय सोकर अपनी नींद पूरी कर लिया कर। चल अब बातों में टाइम वेस्ट मत कर, फटाफट उठ के रसोई में आ जा। माँ जी, सुबह के नाश्ते में आप मदद कर दिया करिए ना, मैं चाहकर भी सुबह जल्दी नहीं उठ पाती। बेटा मैं समझती हूँ घर के काम अकेले निपटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, खास करके जब छोटा बच्चा साथ में हो, लेकिन मैं तो लाचार हूँ। तुझे पता है ना, मेरे पैरों से ज्यादा देर रसोई में खड़ा नहीं हुआ जाता। तूने देखा है ना, बड़ी बहू ने तो कभी मुझसे 1 कप चाय भी नहीं बनवाई, क्योंकि उसे पता है फिर पूरी रात मेरी हाय हाय करते ही बीतेगी। ठीक है माँ जी, मैं कर लेती हूँ, आप आराम करिए। दिन गुजरते जा रहे थे। घर के काम और मुन्ना को संभालने की आपाधापी में निशा अब खुद को भूलने लगी थी। एक दिन पड़ोसन मुन्ना से मिलने आती है। अरे निशा, क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? तुम्हें देखकर कोई पहचान ही नहीं सकता कि ये वही निशा है जो सुबह 8 बजे पूरे मेकअप में चमचमाती हुई ऑफिस के लिए निकल जाती थी। आंखों के नीचे काले गड्ढे, बालों का जुड़ा, बड़ी थकी हुई सी लग रही हो। क्या बात है? और चेहरा कितना डल लग रहा है। अरे एक बार पार्लर हो आओ ना। क्या बताऊं, आजकल तो पूरा दिन कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। खुद के लिए 1 मिनट का समय नहीं मिल पा रहा है। पिछले 4 महीने से आईब्रो भी नहीं बनवाई मैंने। पार्लर तक जाने के लिए समय ही नहीं है। प्रेगनेंसी से पहले के मिसफिट कपड़े पहनकर अभी तक काम चला रही हूँ, क्योंकि बाजार जाकर अपने लिए नए कपड़े खरीदने का मौका नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी परेशानी है मुन्ने को किसके पास छोड़ू। माँ जी तो घुटनों की वजह से कुछ नहीं कर पाती। बुरा मत मानना निशा, तेरी जेठानी ना ऐसे समय में तेरे काम आती। तुम दोनों मिलजुल कर रहती तो ये समय तुम्हारा हंसी खुशी पार हो जाता। चल कोई बात नहीं, अब तो देखते देखते समय बीत गया तेरा। मुन्ना भी 6 महीने का हो गया। कब से ज्वाइन कर रही है ऑफिस? अरे नहीं नहीं, अभी कहाँ जा पाएगी ऑफिस। ये मुन्ने की घर की इतनी जिम्मेदारी है। मैं तो कहती हूँ बहू 1-2 साल तू नौकरी से छुट्टी ले ले, जब मुन्ना बड़ा हो जाएगा तो फिर से ज्वाइन कर लेना। वैसे मम्मी की बात गलत नहीं है, तुम कितनी थकी थकी सी रहती हो, घर में थोड़ा आराम करो, नौकरी की कोई जल्दी नहीं है। पड़ोसन की बात से निशा को एक एक करके वो सारी बातें याद आने लगी जो अपनी जेठानी से कहा करती थी। क्या कहा? मैं घर पर रहकर आराम करूं? घर में रहकर आराम मिलता कहाँ है अजय? सुबह आंख खुलने से लेकर रात में सबके सोने के बाद तक घर के काम खत्म ही कब होता है? बच्चा पालना, उसे दूध पिलाना, उसकी देखभाल करना, उसके साथ रातों को जागना, ये काम तो औरत का ही होता है। आदमी तो अपना पल्ला झाड़ कर सुकून से सो जाते हैं। रात भर जागने के बाद भी सुबह सबको समय से चाय नाश्ता खाना सब चाहिए। घर की साफ सफाई, बर्तन, झाड़ू, कपड़ा, हर काम समय से नहीं निपटा तो भी औरत की ही मुसीबत। और तुम्हें लगता है कि मैं सारा दिन घर में आराम करती हूँ? सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है और इन्हें आराम की पड़ी है। बस बहुत हो गया। 9 महीने हाउसवाइफ बनकर मैंने देख लिया कि एक हाउसवाइफ की जिंदगी जीना कितना कठिन है। बस दूसरों के लिए जीते रहो, अपने लिए वक्त ही नहीं है। और अगर एक दिन भी अपने लिए जी लो तो सब कुछ जैसे थम सा जाता है। जब तक मैं नौकरी करती थी, अपना रुमाल, पर्स, मोबाइल सब अपने आप मिल जाता था। लेकिन जब से मैं घर पर रहने लगी हूँ, तुम भी बैठे बैठे हर चीज के लिए निशा निशा करते रहते हो, क्योंकि हर किसी को यही लगता है ना, घर में रहने वाले इंसान के पास काम ही क्या है। हमारे 2-4 काम कर भी देगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन जो घर में पूरा दिन बिताता है उसके नजरिए से तो कोई समझना ही नहीं चाहता। वो औरत जो सबकी जिम्मेदारियां लेकर चलती है, वो भी अपने काम से कुछ देर का ब्रेक लेकर आराम करना चाहती है।
लेकिन उसे समझने वाला कोई नहीं है। माफ करना, मुझे हाउसवाइफ नहीं बनना। इससे तो अच्छा मैं जॉब ही कर लूं। घर में 4 पैसे आते थे, वो दिखाई तो देते थे। ऑफिस में किए हुए काम की वैल्यू तो होती थी, घर में किए हुए काम की तो कोई वैल्यू ही नहीं समझता। देवरानी निशा की बातें दरवाजे पर मुन्ना को देखने आई जेठानी सुन लेती है। चलो देवरानी जी, देर से ही सही आपको ये बात समझ में तो आई कि एक हाउसवाइफ पूरा दिन घर में खाली नहीं बैठती। उसके पास पूरे दिन में करने को इतने काम होते हैं ना कि वो चाह कर भी उन्हें गिनवा नहीं सकती। मुझे भी ऐसी तकलीफ होती थी जब तुम मुझसे कहते थी कि मैं दिन भर खाली बैठकर मोबाइल में रील देखती हूँ। तुम्हें चिढ़ाने नहीं आई हूँ, मैं समझती हूँ। एक बच्चे को और पूरे परिवार को अकेले संभालने का मतलब क्या होता है। अपने काम से मुझे कोई शिकायत नहीं थी निशा, लेकिन मेरे हाउसवाइफ होने को तुमने हमेशा छोटा समझा। मुझे तकलीफ इस बात से थी। काश तुमने मेरे काम की वैल्यू समझी होती तो हम अच्छा बुरा समय मिलकर बिता लेते। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, अपनी गलती का एहसास हो गया है मुझे। 9 महीने हाउसवाइफ की जिंदगी जीने के बाद मुझे आपकी हर एक तकलीफ का अंदाजा हो गया है। इन 9 महीनों ने मुझे सिखा दिया कि कोई भी जिम्मेदारी छोटी नहीं है, चाहे घर संभालना हो या ऑफिस। एक दूसरे का सम्मान करना और एक दूसरे का साथ देना बहुत जरूरी है। अगर आप मेरा साथ देंगी ना भाभी, तो मैं फिर से अपनी जॉब कर पाऊंगी। और मैं वादा करती हूँ, मैं भी आपका पूरा सपोर्ट करूंगी। पूरे घर की जिम्मेदारी अकेले आपकी नहीं होगी। ऑफिस से आने के बाद जितना हो सकेगा रसोई में मैं काम करवाऊंगी आपके साथ। सुबह भी हम मिलकर टिफिन बना लिया करेंगे। आप जब अपने दोस्तों के साथ जाना चाहेंगी तो मैं ऑफिस से छुट्टी लेकर सब संभाल लूंगी। हम अब एक दूसरे की ताकत बनेंगे। क्या आपको मंजूर है? मंजूर है। मैंने तो पहले भी कहा था, तू मेरे लिए मेरी छोटी बहन की तरह है। छोटे से गलती हो जाती है। दोनों देवरानी जिठानी मिलकर एक साथ रहने लगते हैं। हाउसवाइफ की अहमियत समझने के बाद अब निशा जिठानी की थकान और उसके काम को वैल्यू देने लगी थी।